नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। राधे, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष और आप देख रहे हैं अपना एक खास कार्यक्रम कल, आज और कल, जिसमें सबसे पहले हम आचार्य जी का ही स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहिदा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक खास चीज जी, जो एक मौका होता है, अवसर होता है, क्या आपका छूटा है? आचार्य जी, आपसे भी अवसर छूटे कभी? बिल्कुल छूटे हैं शाहिदा, और हर किसी के जीवन में ये मौके हो जाते हैं जब कई बार चूक हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है जब आप कोई मौका, कोई अवसर पहचान ही ना पाए और आपको कुछ दिनों बाद ये रियलाइजेशन हो, ये एहसास हो कि भाई ये तो वाकई में मेरे मुनाफे की, मेरे फायदे की चीज थी जो कि छूट गई है हमसे गलती से। मौका कैसे पहचानेंगे, क्या है जानकारी आचार्य जी? मौका कैसे आज बताएंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करें? विषय बेहद गंभीर है ये, और कई बार तो प्रकृति ने ये मौका आपके हाथ से छीन लिया, और कई दफा ऐसा होता है जब आप खुद अपनी गलतियों से मौके को हाथ से जाने देते हैं। जब अपनी गलतियों के कारण आप मौके को हाथ से छोड़ देते हैं या छूट जाता है, तो उसके बाद पश्चाताप होता है, क्योंकि वो मौका बेहद शुभ था, आपके लिए अहम था। आखिर ये क्यों होता है? आप 2 पल के लिए बाहर गए और सक्सेस की आपके निगाह से निकल गई, और कल आपका अचानक से कोई एग्जाम मान लीजिए है। अब ऐसी स्थिति में जब आपके हाथ से मौका निकल गया तो कहां से आएगा? एक फिर सूक्त याद आती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हाथ से निकला हुआ ये मौका वापस नहीं आता। लेकिन ये अवसर, ये मौके जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, वो आपके हाथ से ना निकले। शादी है, नौकरी है, या इसी तरह के कुछ गंभीर विषय जिसका असर आपके जीवन में ताउम्र रहना है। आज इसी विषय पर शोध के बाद कुछ खास योग के विषय में हम बताएंगे कि जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिसके कारण ऐसे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, ऐसे मौके हमारे हाथ से छूट जाते हैं, चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, भले ही भूल से हो, भले ही गलती से हो। इसके अलावा अगर ऐसा होता आ रहा है या बार बार हो रहा है तो उसके लिए उपाय क्या है, उपाय भी आप तक पहुंचेगी। अब बताते हैं किचन पिटारा में आज क्या है। अगर आप अक्सर अकेली रह जाती हैं, आपको लगता है कि कोई आपको स्नेह नहीं कर रहा है, खास तौर पर यहां पर हमने कंसीडर किया है माताओं बहनों के लिए, विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अगर स्नेह की कमी आपके जीवन में है, प्रेम की कमी आपके जीवन में है, तो आज लीजिए ना किचन पिटारे से आप ही की रसोई से एक खास सामग्री, इसके अंदर जो निहित है, और आपके जीवन में प्यार की बरसात जरूर करें। और लकी बरसात भी करने के लिए हाजिर है ये आपका लकी अक्षर। बस कुछ ही देर में इसमें से निकलेगा वो लकी अक्षर जो आपका ये 24 घंटे का सारा समय बहुत ही लक से भर देगा। ये लकी अक्षर बस कुछ ही देर में आपके साथ होगा। लेकिन बात करेंगे आज हम मौका भुनाने की। जी हाँ, वक्त में पहचान जाना मौका और अवसर का लाभ उठाना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है, लेकिन आपके नसीब में कल, आज और कल लेकर आएगा आचार्य जी का शोध। कभी फेल नहीं होता है, और ये खास उपाय सिर्फ आपके लिए बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले बात होगी रक्षा कवच की, जो दिन भर आपकी सुरक्षा करेगा, आपके काम भी बनवाएगा। तो नोट कर लीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। आज चंद्रमा और शुक्र तुला राशि में एक साथ हैं। ऐसे में 3 तुलसी की पत्ती जल में डाल करके इस जल का सेवन करते हुए, जल को पीते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। सुरक्षित रहेंगे, सही सलामत रहेंगे। अब लगे हाथ कल का भी ले लीजिए। एक कलावा लीजिएगा, उस कलावे में अशोक का एक पत्ता बांध लीजिएगा। इसके बाद इसे अपने मस्तक से लगाकर बड़ों के चरणों को ध्यान में रखकर अपने पास रख लीजिए। पूरे दिन अपने पास रहने दीजिए। संध्या वेला में जब शाम हो जाए, सूर्यास्त के बाद इसे किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। रक्षा कवच तो चलिए हो गया, यानी कि आपकी हिफाजत की पूरी तैयारी तो आपको बता ही दी है। लेकिन सुरक्षा की बात के बाद सीधी बात आती है आपकी कामयाबी की, आपकी सफलता की। तो सफलता को करना होगा संपन्न बहुत ही अच्छे से, लेकिन उसके लिए वो पूंजी जरूर साथ रखिएगा, जो अब बस आचार्य जी कुछ ही देर में बताएंगे। नोट कर लीजिए सक्सेस की, आज की और कल की। चलिए आज के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे से, राइट हैंड के थंब से उल्टे पांव की छोटी अंगुली को स्पर्श करना है। इसके बाद परीक्षा या इंटरव्यू के लिए घर से प्रस्थान करना है। आपके समक्ष स्क्रीन पे है। उल्टे पांव की छोटी अंगुली को स्पर्श करते हुए निकलिएगा। और कल के दिन यदि कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। एक साबुत हल्दी
सिंदूर से स्पर्श करना है। किसी सिंदूर की डिब्बी खोलिए, हल्दी को उससे टच कर लीजिए और इसके पास अपने पास रख लें। कहीं पर भी परीक्षा देने जा रहे हैं आप जाएं इसको साथ लेकर। शाम को इसे शिवालय में रखना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हल्दी को रख के चले आना है। और चलिए अब एक कॉलर जुड़ी है असम से महिमा हमारे साथ, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते साहित्य जी। नमस्कार महिमा जी। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे महिमा जी। हाँ, और मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1970, 16 मार्च, 5:10 AM सुबह का। जी। कहाँ का जन्म है? आसाम। आसाम में कहाँ पे? आसाम में नौगांव डिस्ट्रिक्ट, लामडिंग। लामडिंग से। लामडिंग जी, लामडिंग नहीं आएगा ये। चलिए कोई आसपास का और जिला बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। डिस्ट्रिक्ट नौगांव। नौरंग, ठीक है। अब प्रश्न कर लीजिए आप। नौगांव। जी जी सवाल पूछिए आप। जो बिजनेस करता है तो कोई उन्नति नहीं मिल रही है, इसलिए कैसे क्या होगा? और किस चीज का व्यापार कर रही है? और इलेक्ट्रिक का। जी देखिए, इलेक्ट्रिक का व्यापार इनका चल ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। मंगल के साथ शनि बैठे हैं नीच राशि में। मंगल चूंकि लग्न में है, मेष लग्न इनका है, लग्नस्थ मंगल है, और मंगल के कारण ही इस प्रकार का दोष पैदा हो रहा है। दूषित मंगल कहां से बिजली के व्यापार में, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में इनको आगे ले जाएगा? महादशानाथ बुध हैं, जो कि ये भी मंगल के महाशत्रु कहे गए हैं। बुध के साथ मंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बेहतर है कि गारमेंट सेक्टर में इनका आप इनसे कहिएगा हाथ आजमाएं। शुक्र इनका उच्च का है, बुध मजबूत स्थिति में है। गारमेंट अर्थात वस्त्रों का व्यवसाय इनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। मांसाहार का त्याग कर दें और प्रत्येक बुधवार को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवाइएगा, लाभ जल्दी दिखेगा। चलिए अब आपको जहां बताते हैं कि कुंडली के नजरिए से ये जानेंगे कि आपको जब नौकरी या करियर से रिलेटेड कोई अवसर मिलता है तो आप क्यों नहीं पहचान पाते हैं। मसलन कहीं से आपको कोई जॉब का ऑफर मिला, लेकिन आपने इसीलिए डिनाई कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं ये वाला ज्यादा बेटर है जो अभी कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ समय बाद एहसास होता है नहीं भाई वो जॉब बहुत अच्छी थी जो हमसे छूट गई, या फिर कोई और प्रमोशन का मौका आपसे छूट जाता है, कोई अच्छा आपको प्रोजेक्ट मिलना है या काम मिल रहा है, आप उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन बाद में एहसास होता है कि काश हमने कर लिया होता तो आज हमारा प्रमोशन पक्का हो जाता। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो ईमान के चलिए अब आचार्य जी आपको जो बताएंगे वो एकदम 100% आपकी कुंडली से मैच भी करेगा और उपाय भी साथ के साथ आपको बताएंगे हम कुछ देर में। नौकरी अर्थात आजीविका, जिसके सहारे आप अपना पेट भरते हैं, अपने अपनों का पेट भरते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चीज है आपके लाइफ की। एक लाइफ इवेंट है ये, आपके जीवन का एक लाइफ इवेंट, मतलब जिससे आपका जीवन, आजीविका पूरी तरह से निर्विघ्नता के साथ चलती है। ऐसे मौके बहुत बार नहीं आते, लेकिन जब मौका प्रकृति ने दिया, आपके भाग्य ने दिया, तो दुर्भाग्य ने पैर पकड़कर खींच लिया, आपके मस्तिष्क को, दिमाग को, विवेक को शून्य कर दिया, और आप एक ऐसा निर्णय ले लिए कि नहीं, ठीक नहीं है ये नौकरी। कभी दूरी की वजह से, कभी पैकेज की वजह से, तो कभी मनमाफिक नहीं लग रहा है। जानते हैं मनमाफिक ना लगने देने के पीछे के ग्रह कौन से हैं? नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं कि किन ग्रहों के कारण ऐसे आपका दिमाग बदलता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, यदि मंगल के साथ राहु एक घर में बैठा हो, एक ही भाव में मंगल राहु की युति हो, तो ऐसा योग बनता है कि मस्तिष्क आपका बदल जाता है लास्ट मोमेंट। मंगल क्यों हम लिए, मंगल को कंसीडर क्यों किया गया? मंगल आपकी कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में मस्तिष्क का कारक बनता है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी है, और साथ ही साथ दशम से एकादश पड़ता है इसकी राशि वृश्चिक। दोनों कारण हुआ। दूसरी बात, राहु यदि दशम भाव से संबंध बनाए, राहु दशम भाव से संबंध बनाएगा तो कार्य क्षेत्र में लिया गया आपका हर निर्णय मौके को हाथ से जाने देगा। आप अपनी कुछ खास चीजों की सिद्धि के लिए मौके को खुद कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक नहीं है ये दशम में राहु है। यदि सातवें भाव में शनि हो, अर्थात दशम से दशम यहां हमने कंसीडर किया है, तो भी आप अपने से ही मौकों को हाथ से गंवा देंगे, मौकों को भुना नहीं पाएंगे।
ये स्थिति शनि ने दूषित किया लग्न को देखकर और दशम से दशम में बैठकर। यदि शुक्र नीच राशि में हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी स्त्री से पूछेंगे कि हमको ये मौका मिल रहा है, क्या करना चाहिए, और उसका निर्णय आपको तुरंत सही लगेगा और आप गलत निर्णय लेकर के मौके को हाथ से जाने देंगे। यदि शनि शुक्र पर दृष्टि डाले, यह भी ठीक नहीं है। काल पुरुष की राशि तुला, तुला का स्वामी शुक्र, यह प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से आप कार्य क्षेत्र से संबंधित निर्णयों में मौके को हाथ से गंवा देंगे, पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए। यदि छठे भाव का स्वामी पंचम या पंचमेश के साथ युत हो जाए, पंचम भाव में बैठ जाए छठे का लॉर्ड, तो भी ऐसी स्थिति आएगी, या पंचमेश के साथ बैठ जाए तो भी ऐसी स्थिति आएगी। चलिए, अब तक आपने ये सारी चीजें जान लिया है, मौके हाथ से निकले हैं, लेकिन अब ना निकले उसके लिए क्या उपाय है बताएंगे बस थोड़ी ही देर। और फिलहाल तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं आज दोपहर के 2 बजे के विषय के बारे में, क्योंकि बहुत ही जाना पहचाना और अपना सा ये विषय आज के वक्त का है। क्यों ऐसा होता है कि आप अपनी असंतुष्टि के चलते दूसरों का नुकसान करते हैं, अपना जो आपका विवेक काम नहीं कर रहा है और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी हम इसको बोलते हैं आचार्य जी, आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। अगर इस तरह का आप रवैया अपनाए हुए हैं तो मान के चलिए आप अपना और वक्त खराब कर रहे हैं और ज्यादा आप अपने भाग्य को दूषित कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है या आसपास आपका अपना कोई कर रहा है तो आज दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। Enough is enough. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज का विषय बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर की। जी हाँ, मौका तो हम सबके जीवन में आता है, लेकिन उसको सही समय पर पहचानना, ये है काम की बात। यही इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस अवसर को सही समय पर पहचान ले, उसे ग्रैब कर ले, उसको भुना ले, ताकि आपके जीवन में आगे आसानियत बढ़ जाए। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में चल रहा है, आप सही समय पर अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते हैं, तो ये शो, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। बेहद ही खास जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने करियर और नौकरी के बारे में आपको बताया, यानी कि ब्रेक से पहले, लेकिन अब बात आ जाती है एक और इंपॉर्टेंट चीज की, एक और अच्छी चीज की, वो है शादी। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि वर्किंग लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, अक्सर हम इस चीज की तलाश में रहते हैं कि हमें अपना लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छी पोजीशन का मिल जाए, चाहे वो बाय मनी हो, चाहे बाय घर हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस चक्कर में आप रिजेक्ट करते चले जाते हैं सारे प्रपोजल। आचार्य जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ये जो प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं इस चक्कर में, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कोई ग्रह होता है? जी देखिए, प्रपोजल को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट ना करना अब निर्भर करता है कि आप किन वजहों से कर रहे हैं। किसी को आंखें नहीं पसंद आई लड़का या लड़की की, तो किसी को लग रहा है कि लड़के का दांत बाहर निकला हुआ है,
तो कोई हाइट में कम पड़ गया तो किसी के पास कार नहीं है। वास्तविक सुख की तलाश में पता नहीं कहां से कहां आपका मस्तिष्क चला जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आप सही वर का या वधु का चयन नहीं कर पाते, अपने जीवन में लाइफ पार्टनर का चयन नहीं कर पाते। क्या है आखिर इसके पीछे ग्रहों का खेल? कौन सा ग्रह आपके मस्तिष्क में नकारात्मकता भर दिया कि आप अपना एक लेबल बना करके, एक फ्रेम सेट करके उसमें फिट करने का प्रयास करने लगते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोनों के लिए आज हम बता रहे हैं, कुंडली के ग्रहों को समझें आप। अगर आपके जन्मांक में यह योग है तो कम से कम खुद तो निर्णय ना लीजिए, किसी और से निर्णय लेवाइएगा, पूछ लीजिएगा, जिससे अच्छे मौके, अच्छे रिश्ते आपके हाथों से स्किप ना होने पाए। आइए देखते हैं, यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, ध्यान दीजिएगा, कई भुक्त भोगियों से लिया गया यह शोध हमारा पूर्ण हो रहा है। यह कहीं पुस्तक में आपको मिल ही नहीं सकता। द्वितीय का चंद्रमा किताबों में बहुत अच्छा माना गया, जबकि हमने इसको कहीं से सही नहीं पाया है। शादी के मामले में द्वितीय भाव से शनिदेव का संबंध बन जाए तो भी मौके आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, आपके मस्तिष्क में आएगा ही नहीं। और ये इतना बड़ा घर है, मेरी बेटी को तो पोछा लगाते लगाते पूरा दिन बीत जाएगा। ऐसे ऐसे मौके। अब सोचिए आप, ये भी कोई निगेटिव चीज है? बड़ा घर है, उसके तो पिता नहीं है, उसकी तो मां नहीं है, तमाम अनावश्यक चीजें। अच्छा, बच्चों का मस्तिष्क तो इतना विकसित होता नहीं है, वो निर्भर करते हैं अपने माता पिता पर या फिर अपनी पसंद पर। यदि जन्म कुंडली में मंगल का संबंध राहु के साथ हो, करियर के मामले में भी ये रहा था और यहां पर भी इसका योग बन रहा है। खास तौर पर लड़की की कुंडली में, वैसे दोनों में माना जाएगा, ये मंगल राहु की उपस्थिति लड़की के द्वारा लिया गया निर्णय सटीक नहीं बैठेगा और मौके हाथ से निकल जाएंगे, अच्छे रिश्ते हाथ से स्लिप हो जाएंगे। यदि शनि नीच का होकर द्वितीय भाव में हो या सातवें भाव में हो, सातवें भाव में अर्थात तुला राशि का लग्न रहेगा। द्वितीय भाव में रहने का मतलब यह हुआ कि मीन लग्न रहेगा। मीन लग्न या तुला लग्न में शनिदेव द्वितीय या सातवें में बैठ जाएं तो नीच के रहेंगे और यह स्थिति भी किसी के लिए शुभ नहीं होगी। पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र मीन राशि का हो, 12 नंबर में हो, अर्थात नीच राशि का हो, तो ऐसे में लड़का खुद या उसके स्वजन परिजन अच्छे रिश्तों को हाथ से खुद जाने देंगे, अवसर हाथ से छूट जाएगा, बाद में पछताएंगे। सामने स्थितियां आएंगी कि काश हमने शादी कर लिया होता। कन्या की कुंडली, लड़की कुंडली में मंगल यदि सूर्य यदि नीच का होगा महिला की कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में लड़की के द्वारा या लड़की के परिजनों द्वारा गलत निर्णय लिया जाएगा और अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते रहेंगे। सही समय पर सही मौके की पहचान करना सौभाग्य का लक्षण है और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र अच्छी मदद कर सकता है, जो कि आज हम कर रहे हैं। इसी विज्ञान के माध्यम से कुछ ही देर में बस उपाय आप तक पहुंचने वाला है। और चलिए वक्त हो चला है राहु काल जानने का। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। कल का राहु काल चलिए नोट कर लीजिए, दोपहर 1:30 से मध्याह्न वेला के बाद 3 बजे तक रहेगा। यह कल का राहु काल है। इस बीच किसी भी शुभ काम करने से अपने आप को रोकना होगा। और चलिए अब बात करेंगे गुलिक काल की। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल। प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक यह गुलिक काल का समय है आज, अर्थात बुधवार का। कल का गुलिक काल रहेगा 9 बजे से लेकर 10:30 तक। मित्रों, ये राहु काल गुलिक काल जो बताया जाता है यह आपकी सुविधा और सुख के लिए है। दिल्ली प्रदेश को हम केंद्र में रखते हैं। इसके अलावा बाकी प्रदेशों में कुछ अंतर 5 मिनट 7 मिनट का अंतर संभावित होता है। दिल्ली से हमारे साथ अजय जुड़े, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका अजय जी। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग अजय। राधे राधे पंडित जी। भैया श्री राधे। पंडित जी, मेरे को पहले एक रक्षा कवच और सक्सेस की के बारे में बताना है कि जीवन में कितना इसका उपयोग होता है। हाँ बताइए। अच्छा पंडित जी, मैंने अपने दोस्त के फ्रेंड के लिए, जिनको
लीवर की प्रॉब्लम थी। अच्छा। उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अरे आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे रक्षा कवच और सक्सेस की 3 बार करवाया। अच्छा। और आप मानेंगे 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब वो डॉक्टर साहब आए तो पहला जवाब उनका ये था कि ये चमत्कार हो गया। मैं तो आपसे कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा चमत्कार मैंने अपनी जिंदगी में टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2 बार यूज किया है और दोनों बार मैं कामयाब हूँ आपके आशीर्वाद से। नहीं, ये आपका विश्वास है अजय जी, विश्वास ही फल देता है। हम तो शोध करके ले आते हैं बस आप लोग के लिए। अगर आपने विश्वास किया है तो उसका परिणाम आपके सामने है। मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहता हूँ। आभार आपका अजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ है 22/11/2002 जी। 10:11 जी। नई दिल्ली। सुबह का है 10:11? तो हाँ, सुबह का जी। क्या प्रश्न है गुड़िया के लिए भैया? ये मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है जी। मैं इसके आगे सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आगे सब्जेक्ट कौन सा ये चूज करे, और दूसरा इसका शादी के बारे में। जी देखिए, गुड़िया का मार्क्सिस मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र है, शुक्रवार का जन्म है अजय। राहु की महादशा चल रही है। राहु इनके जन्मांक में चंद्रमा के साथ बैठा है। शार्प मस्तिष्क के दोहराए नहीं। चंद्रमा उच्च का है, वृषभ राशि का, धनु लग्न है। सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है। कोई भी ऐसा विषय दिलवा सकते हैं जो ज्ञान से संबंध रखे। वैसे तो जन्मांक इनका टीचिंग क्षेत्र में जा रहा है, हो सकता है ये विदेश में ही फाइनली सेटल्ड हो जाए। 12वां घर इनका बेहद शुभ है, जहां पर भाग्येश और दशमेश, मूल त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी होकर सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाता हुआ, जहां पर सूर्य परम मित्र क्षेत्री है, 12वें घर में है, अर्थात विदेश भाव में है। तो जन्म स्थान से दूर भाग्योदय ले जा रहा है। अच्छा, सूर्य चंद्रमा में समसप्तक संबंध राजा रानी योग बनाता है। शोध में हमने पाया है कि ये बेहद सटीक जाता है। आत्मा और मन पर एक दूसरे का नियंत्रण रहता है, अर्थात मन कंट्रोल्ड रहता है। कुंडली अच्छी है, चिंता ना करिएगा। क्षेत्र इनके लिए होटल मैनेजमेंट या MBA आदि का बेहतर रहेगा। सरकारी क्षेत्र नहीं अच्छा, बाकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे तक गुड़िया जाएगी। आचार्य जी, एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। सुनील है जिन्होंने राजस्थान से मेल भेजी है हमें। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। 3/8/1981 जी, 2:20 दोपहर के। 81 जी, 81 2:20 PM और श्री गंगानगर राजस्थान जी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ये इनके जो ऑफिसर हैं इनको बहुत परेशान करते हैं। और क्या नाम बताया? अजय। सुनील नाम है, और इस वक्त इन्हें सस्पेंड भी किया हुआ है। इन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं और ये बहुत अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन लोग इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी इन्होंने रूबी धारण किया हुआ है, कुछ बताइए। देखिए सुनील जी, पहली बात तो सबसे पहले भैया रूबी निकाल दीजिएगा। सूर्य आपकी कुंडली में दशम का स्वामी होकर के जलीय राशि कर्क में बैठा है, तो माणिक के किसी भी कीमत पे सूट कर ही नहीं सकता। सामान्यतया हम अपने जीवन में रत्नों का विरोध करते हैं। दूसरी बात, आप पर जो इल्जाम लगे हैं वो झूठे नहीं हैं अजय सुनील जी। या तो हम जान रहे हैं और थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे, क्योंकि आपने किया है। सूर्य राहु का ग्रहण योग है। संभावना यहां तक बन रही है सुनील जी कि आपको जेल यात्रा तक करनी पड़े। कुंडली फिलहाल यही कर रही है, लेकिन भयभीत ना होइए, पश्चाताप करिए और प्रायश्चित करिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिएगा, एक गौ दान करिएगा, गौमूत्र का सेवन करिएगा, काला तिल गौ माता को खिलाइएगा। ये सारे उपाय करिए, आपके लिए है। और मानव से ही गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी महानता है। गलतियों को स्वीकार करें, आगे जिससे गलतियां ना हो उसके लिए आप प्रार्थना करिएगा। झुकना सीखिए, झुक जाएंगे तो नौकरी में फिर से बहाली तत्काल हो जाएगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। माफ कीजिएगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए फिलहाल आप 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर बन रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। समाज में उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। पाकिस्तान पहुंची सुषमा स्वराज की आज नवाज शरीफ और सरताज अजीज से करेंगी मुलाकात। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। रिश्तों को आगे ले जाने का रास्ता तय होने की उम्मीद। पाक दौरे पर पहुंची सुषमा को कल सरताज अजीज ने दिया डिनर। दौरे को मजबूती देने के लिए भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर भी हो सकता है फैसला। नेशनल हेराल्ड मुद्दे संसद में आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी आज संसद में दे सकते हैं बयान। जीएसटी पर फिर लटकी तलवार। हिट एंड रन केस में सजा के खिलाफ दायर सलमान की याचिका पर फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। निचली अदालत के दोषी करार दिए जा चुके हैं सलमान। 14 साल बाद डॉन की संपत्ति की फिर लगेगी बोली। होटल होगा नीलाम। होटल का रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 18 लाख तय। केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 1 जनवरी से दिन नहीं तारीखों के हिसाब से 15 दिन के लिए लागू होगा नियम। और राजधानी दिल्ली में रूसी डिप्लोमेट की गुंडागर्दी। बाइक सवार को मारी टक्कर। शराब के नशे में कांस्टेबल से भी की मारपीट।